Good morning, all of you. How are you all? I hope you all must be fine and you all must be paying attention to your studies. A very happy new year to you all. Today, on 12th of January 2021, we are going to begin our studies again. So let's begin with it. Today's homework you will be getting is you will have to fill page number 73, 74, 75 and 76 in your Fun with Grammar book. Okay, that is chapter 12 page number. These page numbers you have to fill and that also in your Fun with Grammar book. That's your homework for today. ओके आप इनको इन आंसर्स को अपने बुक में फिल करोगे. आंसर्स मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी. ओके, सो लेट्स बिगिन. किस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर का नाम क्या है? सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रीपोजिशंस. चैप्टर का नाम है प्रीपोजिशंस. तो प्रीपोजिशंस किन वर्ड्स को कहते हैं? प्रीपोजिशंस उन वर्ड्स को कहते हैं जो कनेक्शन बताएं. ठीक है, कि इन दो चीज़ों के बारे में, दो चीज़ों के बीच में क्या कनेक्शन है. दो चीज़ है या दो पर्सन है या एक पर्सन का दूसरे थिंग के साथ या एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ क्या रिलेशन नहीं कनेक्शन है, वो बताता है प्रीपोजिशन. ओके, सो लेट्स बिगिन. लुक एट द पिक्चर्स इन द सेंटेंस. द कैट इज डैश द बेड. तो यहाँ पे क्या है? ऑन. तो द कैट इज ऑन द बेड. तो यहाँ पे कैट और बेड के बीच क्या कनेक्शन है कि कैट जो है वो बेड पे बैठी है. तो ये जो ऑन वर्ड है ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया. ओके, क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि कैट कहाँ है, वो बेड पे है. तो बेड जो है एक थिंग है, कैट यहाँ पे एक पर्सन के रूप में हम लोग मानते हैं इसको. तो पर्सन जो है और थिंग के बीच क्या कनेक्शन है वो क्या कौन सा वर्ड बता रहा है? ऑन. यहाँ पे कौन सा वर्ड बता रहा है? नियर. तो नियर हो जाएगा प्रीपोजिशन कि द कैट इज नियर द बेड. कैट कहाँ पे है? बेड के पास में है. ओके, तो इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स ऑन एंड नियर टेल अस वेयर द कैट इज. ऑन और नियर बता रहा है कि कैट कहाँ पर है. सो words that show the connections between persons or things or a person with a thing are called prepositions. वर्ड्स जो कनेक्शन बताते हैं एक पर्सन का दूसरे थिंग के साथ या दूसरे पर्सन का दूसरे थिंग के साथ, ठीक है ना, किसी एक पर्सन का एक थिंग के साथ अगर कोई वर्ड भी रिलेशन कनेक्शन बताता है तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रीपोजिशंस. ओके, अ प्रीपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या लगता है? प्रीपोजिशन लगता है. ओके, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. द चेयर इज डैश द ग्राउंड. तो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे है. तो देखो यहाँ नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है ना, तो ये है ना आपका नाउन, तो इसके आगे लगा है. नेक्स्ट, द बुक इज इन द बैग. बैग में है. द चेयर इज बिहाइंड द डेस्क. डेस्क के पीछे. ओके, राम इज स्टैंडिंग बिटवीन करण एंड वरुण. तो बिटवीन होगा बीच में. द काउ इज स्लीपिंग अंडर द ट्री. पेड़ के नीचे. ही लिव्स नियर माई हाउस. तो नियर यानी कि पास. दोज चिल्ड्रेन आर एट स्कूल. वो स्कूल में हैं. देयर आर ट्रीज बाई द रिवर. तो यहाँ पे बाई होगा. द चिल्ड्रेन स्टैंड अराउंड द ट्री इन अ सर्कल. तो अराउंड होगा. आई एम ड्रॉइंग दिस पिक्चर फॉर माई मदर. मदर के लिए, तो फॉर होगा. ओके, तो द हाईलाइटेड वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. यहाँ पे जो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं उन्हें क्या कहा गया है? प्रीपोजिशंस कहा गया है. क्यों? क्योंकि ये एक पर्सन और थिंग के बीच में क्या कनेक्शन है वो बता रहे हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज. आदि इज डिस्क्राइबिंग हिज न्यू हाउस. आदि अपना नया घर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है. वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन हिज डिस्क्रिप्शन. हमें प्रीपोजिशंस को अंडरलाइन करना है इसके डिस्क्रिप्शन में. इसके डिस्क्रिप्शन में मतलब इसने जो अपने घर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि मेरा घर ऐसा है वैसा है, तो यहाँ पे वो चीज़ मेंशन्ड है इस पैराग्राफ में. हमें इसमें से क्या करना है कि प्रीपोजिशंस को बस अंडरलाइन करना है. तो माई हाउस इज़ नियर माई स्कूल. तो नियर होगा. नेक्स्ट, ऑन द मेन रोड. तो ऑन होगा. देयर आर 2 मैंगो ट्रीज इन फ्रंट ऑफ. तो इन फ्रंट ऑफ होगा. माई सिस्टर एंड आई प्ले अंडर द ट्री. तो अंडर होगा. देयर इज अ लवली गार्डन बिहाइंड माई हाउस. बिहाइंड यानी घर के पीछे. ठीक है. वी हैव ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन द गार्डन. इन होगा. आई हैव अंडरलाइन.
आप भी कर लो. ओके, मैच द सेंटेंसेस इन ए विथ पिक्चर इन बी. हमें सेंटेंसेस मैच करने हैं पिक्चर्स को देखकर. ओके, सो दीज आर द पिक्चर्स एंड दीज आर द सेंटेंसेस. हमें इन्हें मैच करना है. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज देयर इज अ फेंस अराउंड द हाउस. तो ये होगा, क्योंकि फेंस यानी कि चारों तरफ से जो बाउंड्री होती है घर के बाहर, मतलब घर से थोड़े दूर पे डिस्टेंस में एक फेंस होता है, ऐसे जैसे ये देख रहे हो रेड वाला, जो इसको बोलते हैं फेंस. ठीक है. नेक्स्ट इज द बेंच इज बिटवीन द ट्रीज. तो ये होगा बी. देयर इज अ कैंडल ऑन योर केक. तो सी होगा. नेहा एंड विवेक आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस. तो डी होगा. ठीक है. यहाँ पे तो क्या हो गया सीक्वेंस डी सी ए बी. ओके, नेक्स्ट कम टू पेज नंबर 74. चूज द करेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स. यहाँ ब्रैकेट में दो प्रिपोजिशंस दिए हैं, करेक्ट वाला हमें ब्लैंक में लिखना है. द डॉग इज डैश द केनल. तो डॉग केनल में है तो इन द केनल. ओके, देयर इज अ ट्री. ऑन क्यों नहीं यहाँ पे हुआ, क्योंकि अगर वो उसके ऊपर होता तो लिखते हम लोग ऑन. देयर इज अ ट्री नियर द हाउस. नियर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पास में है. ठीक है. इन द हाउस यानी घर के अंदर नहीं है. ही लाफ्ड डैश द क्लाउन एट द क्लाउन. क्लाउन पे हंसा. प्लीज वेट डैश मी फॉर मी. मेरे लिए रुको. द पुलिस मैन इज ऑन ड्यूटी. वो ड्यूटी पे है, ड्यूटी में है नहीं होता, तो इन नहीं होगा. अब यहाँ पे फन टास्क है, इन पिक्चर्स को देखकर आपको यहाँ पे सेंटेंसेस में मेंशन करना है कि कौन किसके आगे और किसके पीछे खड़ा है. तो इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने और बिहाइंड मतलब पीछे. तो द गोट इज इन फ्रंट ऑफ द शिप. ये गोट है, ये शिप के सामने है. यहाँ शिप है, शिप के सामने है. द शिप इज बिहाइंड द गोट. शिप जो है, यहाँ शिप है, ये गोट के पीछे खड़ी है. नेक्स्ट इज द शिप इज इन फ्रंट ऑफ द काउ. काउ के आगे कौन है, शीप है. द काउ इज बिहाइंड द शिप. शीप जो काउ है वो शीप के पीछे खड़ी है. ठीक है. द काउ इज इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स. काउ जो है वो घोड़े के आगे खड़ी है. द हॉर्स इज इन फ्रंट ऑफ द एलिफेंट. हॉर्स जो है वो एलिफेंट के आगे खड़ा है. अंडरस्टूड. लेट्स वर्क इन पेयर्स. फ्रॉम पेयर्स आपको पेयर्स बनाने हैं. पेयर्स यानी कि जोड़े. Discuss and write 3 sentences describing where some students are sitting in the class. You can use these prepositions near, behind, between, in front of. ये चारों preposition का use करके हमें sentences बनाने हैं. तो first one is Ram is sitting near Rahul. Near से बना लिया हम लोगों ने. Ram is sitting between Ram and Rohan. Ram और रोहन के बीच में बैठा है. Third is Rekha is sitting behind Rahul. राहुल के पीछे बैठी है, तो बिहाइंड भी हो गया. राहुल इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ रेखा. रेखा के सामने कौन बैठा है, राहुल बैठा है. अब इसके बाद यहाँ पे लेट्स वर्क इन पेयर्स. फॉर्म 4 ग्रुप्स. 4 ग्रुप बनाने हैं, पिक्चर्स देखने हैं. ईच ग्रुप मस्ट से 4 सेंटेंसेस. हर एक ग्रुप को 4 सेंटेंसेस बोलने हैं पिक्चर्स को देख के. यू कैन यूज द प्रीपोजिशंस गिवन इन द बॉक्स. ये जो प्रीपोजिशंस यहाँ दिए हुए हैं, आपको इन प्रीपोजिशंस के हेल्प से सेंटेंसेस बनाने हैं इस पिक्चर को देखकर. सो दिस इज योर होमवर्क. यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. ओके, खुद से करना है. वॉक अराउंड योर हाउस. अपने घर में घूमो. लुक एट डिफरेंट थिंग्स. अलग अलग चीज़ों को देखो. राइट 5 सेंटेंसेस. 5 सेंटेंसेस लिखो अबाउट देयर पोजिशंस यूजिंग प्रीपोजिशन. उनके पोजिशंस के बारे में कि सोफ़ा कहाँ है, टीवी कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपके घर में होती हैं ना, तो सारी चीज़ों के पोजिशंस के बारे में आपको लिखना है यूजिंग दीज प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस की मदद से. ठीक है. यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स में प्रीपोजिशन नहीं दिया है. प्रीपोजिशन आप जो मन वो यूज़ कर सकते हो. ओके. एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है द सोफ़ा इज़ इन द लिविंग रूम. तो सोफ़ा कहाँ पे है, लिविंग रूम में है. पोजिशन बता रहा है ना कि सोफ़ा कहाँ है, लिविंग रूम में. द वास इज़ ऑन द टेबल. वास कहाँ रखा है, टेबल पे रखा है. सो इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, दैट्स. और आप यहाँ पे ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे उन ऑब्जेक्ट्स को ड्राइंग भी करना है, आपको बनाना भी है. दैट्स ऑल. आप आंसर्स फिल कर लोगे. कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन दी ऑनलाइन क्लास. फॉर टुडे आई एम एंडिंग ओवर हियर. स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग. थैंक यू.